हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई दयानंद वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023, 2024 एंड 2025, और देखेंगे इनके बीच में कितना लिंक है, कैसे जो है क्वेश्चन सीबीएसई बार बार जो है रिपीट करता रहा है, उसके प्रोबेबिलिटी को समझेंगे और कुछ एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किए हैं, हमसे जुड़े रहें। और जो है आगे आने वाले टाइम में कुछ एक एनसीईआरटी के वन शॉट्स वीडियोस पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको अलग से देखने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन से जो पैराग्राफ्स हैं वो लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहें बोर्ड मार्क्स के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023 का देखते हैं। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर कब का है। ये आपका 2023 का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पूछता है कि आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिशियल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो कहता है ही वाज अ फिजिशियन, came to India during 1794 to 1815. He served in the Bengal Medical Services. He served as the surgeon to Lord Wellesley. He organized Calcutta Zoo, Calcutta Alipur Zoo. कौन है भाई? तो ये फ्रांसिस बुकानन है। पढ़े थे ना कि ये राजमहल के हिल्स में जो है जाता है, ठीक है, सर्वे करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है आपका क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। चोलास कहाँ पे थे? तमिलनाडु में, सही है, ठीक है। होशाल इन वारंगल, ये गलत है। होशाल कहाँ के थे? तो होशाल वर इन कर्नाटका, कर्नाटका जो है कर्नाटका के थे। एंड ये जो वारंगल कहाँ पे? वारंगल जो है तेलंगाना में। उसके बाद ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। सुल्तान्स ऑफ दक्कन हम लोग पढ़ चुके हैं। गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, ये भी सही है। यानी 1, 3, 4 आपका सही है। एंड 2 जो है होशाल इन वारंगल, ये गलत है। होशालाज इन कर्नाटका होना चाहिए था। ये टेम्पल एकदम दूर से ही देख करके जो है आप बता सकते हैं ये कौन सा टेम्पल है। तो दिस वन इज द विरूपाक्ष टेम्पल। अगला क्वेश्चन जो विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कौन सा? तो अगले चैप्टर अगले ईयर भी ये पूछा है। SST है संगमा, शुलुवा, तुलुवा और अवधो, ठीक है। तो संगमा डायनेस्टी जो है आपका क्या है? फर्स्ट डायनेस्टी था। आगे जो हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्ण देव राय इज करेक्ट। कृष्ण देव राय को लेकर के जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी, सही है, ठीक है। हिज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, ये भी सही है। इससे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है। मतलब आप देख रहे हो कि सीबीएसई जो है बहुत बार जो है एमसीक्यूज को रिपीट करता है। कई बार 3-4 जो है रिलेटेड मिल ही जाता है। तो इसीलिए PYQs करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्या है इनका रूल में एक्सपेंशन कंसोलिडेशन हुआ, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप कॉल्ड कृष्णापुरम, गलत है। इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप बनाया था जिसका नाम था नागलापुरम। नागलापुरम इनकी मदर का नाम था नागम्बा, उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक शहर बना दिया था। आप भी बनाएंगे आने वाले समय में। आगे कहता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नॉन एज अमुक्त मलयदा, ये सोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसीलिए सोर्स भी पढ़ना जरूरी है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत। और ये आपको क्या फाइंड आउट करने कह रहा है कि इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट के हिसाब से ये वाला इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज कंसिडर्ड एज जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल यानी परफेक्ट क्रॉप ना, जो मार्केट में बेचने के लिए है। तो कौन सा उस समय था? तो कॉटन एंड शुगर केन को, ठीक है, क्या माना जाता था? जिन्स ए कामिल। उसके बाद ऑयल सीड्स ये सब भी आता है। खैर ये दोनों परफेक्ट क्रॉप जो है, ठीक है। अगला जो है आपका कंसीडर द फॉलो, और इसके जिनसे कामिल को ग्रो करने के लिए स्टेट भी इंकरेज करता है। क्यों? तो कैश में रेवेन्यू आता है बहुत ज्यादा, इससे इनकम भी होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, ठीक है। कि जो अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति रहा उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हमें सिलेक्ट करना है। हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन हेजियोग्राफिस
ऑफ सेंट्स फॉर नोइंग ट्रेडिशंस, सही है, ठीक है, कि जो है हिस्टोरियंस जो है अब इनके हेजियोग्राफी यानी बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, ये भी तो आपको पता ही होगा। तो इनके हेजियोग्राफिस के ऊपर जो हिस्टोरियंस जो है डिपेंड करते हैं, इनसे कुछ आइडिया पता चलता है। एक्चुअल वैल्यू पे इसको लेते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आइडियाज बताता है कि इनके फॉलोअर्स क्या सोचते थे इनके बारे में। अगला जो आपका मैनी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू ग्रेट एंड लिटिल सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशंस, सही है। भक्ति ट्रेडिशंस वाज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, शगुन एंड निर्गुण, ये भी सही है। गॉड वाज वर्शिप्ड विथ एट्रीब्यूट्स इन द निर्गुण भक्ति, ये गलत है। एट्रीब्यूट्स जहाँ पे भगवान का रंग रूप आकार, ठीक है, हम बताते हैं वो होता है शगुन भक्ति। निर्गुण भक्ति किसमें, तो जो नानक का भक्ति है, जो कबीर का भक्ति है, ठीक है, वहां पे भगवान का कोई रंग रूप आकार जेंडर ये सब का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कौन सा गलत है, 4। अब 4 वाला ऑप्शन अगर एलिमिनेट करेंगे, हमें चारों नहीं पता, फिर भी अगर चारों नहीं पता है हम चारों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमको जो पता है वो हम जानने की कोशिश करें। तो ये हमको पता है, यानी ये ऑप्शन गलत, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 वाला ऑप्शन गलत, तो बच गया 1 2 3, ये करेक्ट हो गया। तो आपको अगर सारा ऑप्शन नहीं पता है फिर भी पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट आप क्वेश्चन के थ्रू जाइए, उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए। Which one of the following countries did Afnashin Nikitin belong to? इसके बारे में 2024 में भी है, ठीक है, 25 में भी शायद मिल जाए। तो हमें क्या करना है, जो ट्रैवलर्स है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, उनका क्वालिटीज एंड कंट्रीज को हमें याद करना बहुत जरूरी है एमसीक्यूज के लिए। तो कहता है अफनासिन निकितिन कहाँ से है, तो ये भाई साहब रशिया से थे, ठीक है। उसके बाद अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बुद्धा वाज बोर्न इन सांची, गलत है, लुम्बिनी नेपाल में इनका बर्थ हुआ था, 2024 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट इन लुम्बिनी, इनलाइटनमेंट मिला इनको बोध गया में, ये भी गलत है। बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमनी इन बोध गया, ये भी गलत है, सारनाथ। एंड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 2024 में भी इससे क्वेश्चन है, तो बार बार बोल रहे हैं कि पी वाई क्यूज कीजिए एंड अपने आप को जो है एक बेहतर मार्क्स सिक्योर करने के लिए आगे आइए। आगे कहता है अमंग द ये अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, पर भी एक तरीका था हसीन मशूक, ठीक है, हरियक डायनेस्टी जिसके बारे में पढ़े, 2 पावरफुल रूलर कौन कौन, तो अजात शत्रु एंड ये बिंबिसार और अजात शत्रु, इसे डायनेस्टी से थे। उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आते हैं नंदाज के बाद आते हैं मौर्याज के बाद शुंग के बाद कण्व के बाद सातवाहन। तो यहाँ पे जो है हरियक डायनेस्टी एंड शिशुनाग डायनेस्टी तो दिया नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। कहाँ से शुरू करता है, नंदा फर्स्ट, नंदा के बाद मौर्याज के बाद शुंग के बाद जो है कर्ण सातवाहन, ये सब जो है चले जाते हैं। यहाँ पे गुप्ता सबसे लास्ट होगा। तो अगर इसमें भी वही काम करेंगे कि अगर चारों ऑप्शन नहीं पता तो इसमें कॉमन सेंस है कि मौर्य से पहले आते हैं नंदाज, ठीक है, नंदा को टॉपल करके मौर्य आए थे पावर में, तो सबसे पहले होगा नंदाज। गुप्ताज यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मौर्य के इमीडिएट सक्सेसर थे सुंगाज, तो सुंगाज तो आएंगे नहीं मौर्य से पहले, एंड जो लास्ट क्या होगा, गुप्ताज। तो ये कॉमन सेंस लगाना है, पैनिक नहीं होना है। उसके बाद ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो सोर्स दिया हुआ है और सोर्स में इन्होंने जो बुक का नाम लिखा है वो दिया हुआ है, तो इसको याद करना जरूरी है। एशियन रॉय इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये तो याद होना चाहिए। तो एक अगर आपको याद है, ठीक है, तो एक आपका 3, और अगर इसमें से एक कोई भी याद है, 4 में से कोई भी एक याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ए का हो गया आपका 3, जीएफ डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये भी याद हो सकता है। तो बी का आपका जो हो गया 1, और किसी में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 2 ऑप्शन भी याद है, एक ऑप्शन भी याद है, तो कई बार आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आर.ई.एम. व्हीलर एंशिएंट इंडिया, जॉन मार्शल मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के ऑथर जो है आपके पाणिनि है, ठीक है, याद रहेगा। चरक का चरक संहिता, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, ये सब रहने देते हैं। आगे आते हैं, द बुक सिपह आबादी वाज द इम्पोर्टेंट बुक ऑन द मिलिट्री एंड जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स,
बिल्कुल सही है। बुक इंक्लूड्स शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ इंपेरियल ऑफिसर्स लाइक मनसबदार्स पोएट्स। ये भी सही है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन जो है तुम्हारे करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन ये होगा। ये जो है 5 दफ्तर से हम लोग पढ़े हैं ना, आईने अकबरी का जो है 5 दफ्तर से। सबसे पहला आपका मंजिल आबादी, उसके बाद जो है शिपह आबादी, उसके बाद जो है मुल्क आबादी, उसके बाद 4th and 5th जो है वहाँ का लिटरेरी रिलीजियस लिटरेरी कल्चरल ट्रेडिशंस एंड अकबर का जो ये जो आईने ये दीन इलाही का जो ऑस्पिशियस सेइंग्स है उसको भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन आंसर ये होगा, थोड़ा सा ये ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। बंगाल आर्मी का नर्सरी कहाँ था? अवध। जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद ये लोग जो है पंजाब से, गोरखा से, ठीक है, अलग अलग जगह से ये लोग आर्मी रिक्रूट किए। अदरवाइज रिवोल्ट से पहले देखेंगे तो अवध क्या था? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। सबसे ज्यादा आर्मी जो है यहीं से एंड सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है इलेक्ट किए जाते थे। अब अगला दिया हुआ है कि कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी क्या है आपका? गलत है, ठीक है। ये 2024 में भी एक देखेंगे गलत किया हुआ है, साथ 2025 में भी गलती किया हुआ है। हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन सीबीएसई गलत करता है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मूव्ड रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और जो ट्राइकलर फ्लैग के लिए जो लाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद जीवी पंत वाज लीगल एडवाइजर। नहीं, लीगल एडवाइजर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दोनों जो है आपका BN राव, बेनिगल नरसिंह राव जो है ये थे। ये ऑप्शन गलत। के मुंशी वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। गलत। किसको जो है फ्रंटियर गांधी बोला जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये जो ऑप्शंस गलत है, अगर ठीक है, अगर हमें एक कोई टिक मार के आना है तो हम इसी को जो है टिक मार करके आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रिबिल्ट सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में गुजरात का जो है था वो बनवाया। उसके बाद रुद्रदामन जिस समय जूनागढ़ का रूलर था उन्होंने जो है इसको रिपेयर करवाया। एंड उसके बाद जो है जूनागढ़ के ये रुद्रदामन के बाद जो स्कंद गुप्त जो गुप्ता रूलर है वो भी कहते हैं कि मैंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया है। आगे कहता है कि जो सातवाहना है ये किस पार्ट में रूल कर रहे थे 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE के टाइम में। तो ये लोग इस टाइम में जो है वेस्टर्न एंड डेक्कन इंडिया में रूल कर रहे थे। तो सातवाहना जो गए, चोला जो गए, जो जो रूलर्स के बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि कौन जिससे रूलर जो है, ठीक है, कहाँ पे रूल किए। कुशाना जो गए। अगला दिया हुआ हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर्कड ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। उनके बारे में अगले साल भी दिया हुआ है और फिर हो सकता है आगे भी पूछ दे। तो सांची स्तूपा को जो प्रिजर्व करने में जो भोपाल की बेगम थे शाहजहां बेगम एंड इनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, दोनों का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। आगे आते हैं, ये जो दिया हुआ है इस बार NCERT क्या किया है कि जिनके पास नया है, जिनके पास पुराना है उसमें तो इस तरह से डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कौन है भाई? तो चेयरमैन ऑफ ये क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू वर्कड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया। भीमराव अंबेडकर फेमस है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। BN राव कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, पीछे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? सरदार पटेल, तो गलत है। तो यहाँ पे जो है दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है आपके? BN राव एंड जो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें से अगर हम देखते हैं कि हमको पता है BR अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बी का 3 में ये 2 ऑप्शन रह गया। एक और हमको पता होना चाहिए BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? डी का 2 के साथ ये एक ऑप्शन है, B का 3 और D का 2 के साथ ये वाला ऑप्शन था, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 4 आपको भले नहीं पता हो लेकिन आप 2 के साथ जो है गेस करके गेस क्या करेंगे? मैच कर लेंगे। CBSE जो है BPSC और UPSC के जैसा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है कि जो है एकदम लास्ट में कंफ्यूजिंग कर देना। गांधी जी कॉल्ड फॉर अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट।
बिल्कुल सही है। और इसी के रिस्पॉन्स में जो है देखेंगे, या फिर ब्रिटिश ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, ठीक है। इसी के लिए जो गांधी जी इसी के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट बुलाते हैं ना। पढ़े हैं कि वर्ल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद जो है ये उम्मीद किया जाता है कि इन्हें रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड की जगह क्या मिल गया, सर सिडनी रॉलेट, सैमन रॉलेट की कमीशन में जो कमेटी में ये चेयरमैनशिप में एक जो है कमीशन बैठाया गया, बोला गया कि वर्ल्ड वार के टाइम में जो प्रोविजन चल रहे थे क्या उसको कंटिन्यू करना है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, तो हाँ, तो इसीलिए जो है तुम्हारा गांधी जी ये शुरू करते हैं। तो दोनों क्या है, करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है, इससे जो है 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ें है, महाभारत थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। ही वाज हस्बैंड ऑफ गंधारी, गंधारी का हस्बैंड कौन है, तो धृतराष्ट्र। सोर्स में भी दिया हुआ है गंधारी के बारे में, लेफ्ट साइड में ये मदर वाले भी दिया हुआ है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, तो बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, पांडु भी हस्तिनापुर के जो है किंग बनते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे यूनिक है क्या है, हस्बैंड ऑफ गंधारी, तो ये धृतराष्ट्र होंगे। एकदम क्लियर सा ऑप्शन है। अगला आते हैं, फाइंड आउट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या है, सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली इन अवध, ठीक है। अवध में कब लाया गया सब्सिडियरी अलायंस, तो अवध जो है 1801 में सब्सिडियरी अलायंस साइन कर देता है, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाहबाज डिपोज्ड, कब इनको डिपोज किया गया इनके पोस्ट से, तो 1856 में, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर अगले साल क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए सीबीएसई कैसे रिपीट कर रहा है। उसके बाद समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन अवध बाय ब्रिटिश, कब लाए थे समरी सेटलमेंट, 1856। ये भी 1856 में हुआ, ये भी 1856 में हुआ, लेकिन पहले इन्होंने जो है नवाब को डिपोज किया, और उसके बाद वहाँ के जो तालुकदार थे उनको ब्रिटिशर्स टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। तालुकदार जो है बहुत पावरफुल होते थे, 200 से जो है 12-13 हज़ार तक का इनके पास आर्मी होता था, अपना फोर्ट होता था, तो वो इनके पावर को टॉलरेट करना नहीं चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या लाया, समरी सेटलमेंट, और इन्होंने बोल दिया कि ये जो अवध में जो तालुकदार हैं ये रियल लैंड होल्डर नहीं है, बल्कि फोर्स एंड फोर्जरी के थ्रू जो है इन्होंने पीजेंट्स का लैंड ले लिया है। और इसके वजह से देखेंगे कि 68% जो लैंड अवध में तालुकदार के पास होता था वो घट के 37% रह गया। तो ध्यान रखना है ये, यानी पहले ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये, और उसके बाद म्यूटनी इन मेरठ, मेरठ में कब, जो है 10th में 1857। तो चारों जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन है ना। ये हो गए एमसीक्यूज। अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है आपका शॉर्ट आंसर। कहता है एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन संस्कृत वी एस सुक्तांकर एंड हिज टीम इन प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है बनाने में कितने साल लगे, तो 47 ईयर्स लगे। कब जो है इसको ये जो है पब्लिश किया गया, तो 1966 में, ठीक है। अलग अलग जो है वॉल्यूम में पब्लिश किया गया, तो 13,000 जो है पेजेज लगे। तो ये सारे जो क्रिटिकल जो है एडिशन है महाभारत का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये बताता है 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। ये भी आसान है। या महानवमी डब्बा अ सेंटर ऑफ जो है क्या है, मेन विजयनगर रिचुअल्स, तो महानवमी डब्बा यानी नवमी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। दोनों एकदम आसान क्वेश्चन है, और इसमें लिखने के लिए पॉइंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं ना, 3 मार्क्स देख करके 3 पॉइंट्स लिख देते हैं। 10th में सही होता है, लेकिन 10th में भी कई बार जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पॉइंट्स लिख करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बचपना यहाँ नहीं दिखाना है। एटलीस्ट जो है यू ट्राई टू राइट मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स, ठीक है। क्यों, तो जो है जो एग्जामिनर है हो सकता है 1-2 पॉइंट्स जो है सही हो, या फिर पॉइंट्स आप बहुत छोटे छोटे बना दिए हो, ठीक है। तो इसको जो है या तो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे, और आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, लेकिन कोशिश करें 5 से 6 पॉइंट। अगर ज़्यादा आता है तो टाइम बैलेंस करके आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद टाइम मैनेज करके जो है 6-7 पॉइंट जो है हर एक शॉर्ट आंसर में लिखने का कोशिश करें। आगे डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ एंशिएंट न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ क्वाइंस। अब क्वाइंस क्या क्या बताता है, ये भी आसान है। एग्जामिन द सोर्सेस टू नो अबाउट द मुगल रूरल सोसाइटी, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। रिपोर्ट्स फ्रॉम जो है कहाँ कहाँ से, वेस्टर्न गुजरात, राजस्थान, ये सब का जो है रिपोर्ट्स। उसके बाद जो है आपका सबसे अच्छा रिपोर्ट्स किसका है, तो जो अबुल फजल का आइन अकबरी है वो। उसके बाद जो है ब्रिटिश का रिपोर्ट है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द टॉपिक्स
मोस्ट वाइग्रेसली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे 2024 में भी पूछा है कि जो वाज रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे पूछ दिया इसको, ये सपोर्टिंग जो है आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछा है, तो रिपीट कर रहा है। तो ये उस समय जो 2024 में पूछा है ये 8 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो, उसमें मेंबर का नाम पूछते हो। फिर अगला जो है आपका क्या है, द रेबल्स प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 अपील्ड टू द ऑल सेक्शंस ऑफ द जो है पॉपुलेशन फॉर यूनिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये लोग क्या कहता है, रेबल प्रोक्लेमेशंस, जो मुस्लिम रूलर्स ज़्यादातर जो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे थे वो कौन थे, मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम प्रिंसेस, ठीक है। लेकिन दे वर टेकिंग केयर ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स एज वेल। जो बहादुर शाह जफर जो प्रोक्लेमेशंस निकाल रहे थे वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों, ये लोग आगे अपील करते हैं कि यू हैव टू फाइट जो है इन द नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ बोथ महावीर एंड मोहम्मद, ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ, ठीक है। इस वार में जो है हमारा इक्वली जो है वी आर गोइंग टू लूज इक्वली या गेन इक्वली। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। Art and literature, as much as the writing of history, helped in the keeping alive the memory of 1857. Explain the statement in reference to रानी लक्ष्मीबाई। आर्ट एंड लिटरेचर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उनका जो पेंटिंग दिखाता है मैस्कुलाइन फिगर के जैसा, तो ये जो है लास्ट जो है चैप्टर जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद है डिस्क्राइब, वो भी आसान सा क्वेश्चन था 3 नंबर के लिए। अब आते हैं लॉन्ग आंसर में। डिस्क्राइब द प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। टाउन प्लानिंग, शहर जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल वेस्ट, तो ये जो है लोअर टाउन वेस्ट कैसे सराउंडेड, ये सब जो है। उसके बाद जो क्या क्या यहाँ पे स्पेशल फीचर्स है, सैनिटेशन, ये सब जो है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब लिख देंगे। उसके बाद जो है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम 1875 टिल 1950 इन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन कौन है, तो सभी का नाम आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर एंड फॉरेनर जो रहे यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम। ये भी क्वेश्चन आसान से है। इन द अर्ली सेंचुरीज of Islam, a group of religious minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism। एनसीईआरटी में सीधे ये लाइन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये बस जो है, ठीक है, कि जो है क्या देखे, कैलिफेट का पोजीशन में जो है तुम्हारा क्या था, स्पिरिचुअल पोस्ट था, लेकिन मटेरियलिज्म का जो है इम्पैक्ट बढ़ रहा था। तो इसी के अगेंस्ट जो है कुछ जो रिलीजियस माइंडेड लोग हैं वो जो है किधर टर्न करते हैं, एस्केटिज्म, ठीक है, तपस्या, तप, मिस्टिसिज्म, रहस्य में, इसमें बिलीव करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है सूफीज। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। मेरा भाई वाज वेल नोन जो है पोएट ऑफ नॉर्थ इंडियन हिंदू ट्रेडिशंस, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़, ठीक है, कृष्ण की डिवोटी, इनका फिलोसफी एंड बिलीफ सिस्टम को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द सोर्सेस टू नो अबाउट द गांधी जी एज नेशनलिस्ट लीडर। बहुत आसान है, ठीक है, नेहरू जी का लेटर्स, ये सब जो दिया हुआ है, न्यूज़ पेपर्स, पुलिस रिपोर्ट्स, ये सब जो सोर्सेस हैं गांधी जी के बारे में जानने के लिए। उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इवेंट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या क्या इवेंट्स हुआ नॉन कॉपरेशन में, तो कॉजेज क्या है, वही कि जो है रॉलेट सत्याग्रह फेल हुआ, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद रिपोर्ट बैठा, किन्हीं को पनिशमेंट मिला नहीं, हंटर कमीशन का रिपोर्ट। उसके बाद जो है गांधी जी कहते हैं अब हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन करना है, नॉन कॉपरेशन लॉन्च करेंगे, और ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे तो साल भर में ब्रिटिशर्स छोड़ के भाग जाएंगे। और चौरा इंसिडेंट, उसके बाद गांधी जी को जो है 6 साल के लिए जेल, तो पूरा जो है आसानी से लिख सकते हैं ये सब क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कहाँ से है, द रैयट्स एंड द मनी लेंडर्स, ठीक है। डक्कन कंट्री साइड के बारे में न्यूज़पेपर क्या लिखा है, रिवोल्ट जो है मनी लेंडर के अगेंस्ट क्यों था, आसान है। इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है अगले साल भी 2024 में, द थेरी गाथा, ठीक है। इसमें पुन्ना का जो है बताता है कि स्पिरिचुअल, कि अगर पानी में डूबने से अगर जो है पाप धुल जाता तो जो है सारे मेढक और जो सरपेंट हैं सब जो है, ठीक है, वो हेवन चले जाते, फ्रॉग, टर्टल्स, ये सब। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो बता रहा है, तो ये भी आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद जो है अगला जो है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। द इब्न जूज़ै हु वाज डिप्यूटेड टू राइट
व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड, जब इब्न बतूता कहाँ लौटता है, मोरक्को, मोरक्को में लौटने के बाद जो है वो जो बताता है एक्साइटमेंट, ये सब एंटरटेनमेंट, उससे इंस्पायर होकर बहुत से लोग आते हैं। उनमें से कुछ लोग आकर के इंडिया में जो है बहुत खुश होते हैं एंड कुछ लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्यों डिसअपॉइंटेड होते हैं? तो दे वर एक्सपेक्टिंग रेड कारपेट ट्रीटमेंट, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। एंड उसके बाद फिर मैप जो है कॉमन है, हड़प्पन साइट से दौलत शाही, उसके बाद जो है शाहजहानाबाद या गोलकोंडा, एंड जो आउटलाइन जो है 1857 का रिवोल्ट, ये जो है 2024 में भी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं 2024 के टूवर्ड्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2024 का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं फिर से एमसीक्यूज के साथ। देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें भी रिपीट किया हुआ है, एंड इस साल वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप 2025 में भी रिपीट किया है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको दिया है। सबसे पहला जो है बिगिनिंग ऑफ गुप्ता रूल। गुप्ता रूल का अगर आप बिगिनिंग देखेंगे तो ये टाइमलाइन वाले से दिया हुआ क्वेश्चन है, ये 320 सी में होगा। एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर 185 BC। उसके बाद राइज ऑफ पल्लवाज इन तमिलनाडु, पल्लवाज का राइज कब होता है? 500 से 600 BC, और जो हर्षवर्धन है वो आपका 606 से 647। यानी यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इतना टाइमलाइन याद नहीं है तो एक कॉमन सेंस होगा कि इसमें जो है गुप्ता दिया हुआ है, मौर्यज दिया हुआ है, पल्लवाज दिया हुआ है, हर्षवर्धन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले कौन आना चाहिए? तो एंड ऑफ मौर्यन। और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? अगर सिर्फ यही आपको पता है कि ये चारों में से सबसे पहले आएगा एंड ऑफ मौर्यन, यानी सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले है, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो अगर हमें चार में चार नहीं भी पता है, अगर हमें एक या दो पता है, तो हम उससे भी केस कर सकते हैं। जैसे इस केस में एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर ये सबसे पहले होगा और सबसे लास्ट में होगा हर्षवर्धन। 2 और 4 हमें पता हुआ है। सीबीएसई जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, एक दो क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, अदरवाइज सीबीएसई जो है जनरल क्वेश्चन ही पूछता है। तो यहाँ पे ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब हमें इसमें से पता है कि 4 साइट्स हैं और ये साइट्स जो है प्रेजेंट डे किस स्टेट में है हमें फाइंड आउट करना है। मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ है, मेरे को हम मांडा देखते हैं। मांडा मेरे को पता है कि मांडा जो है जम्मू में है, ठीक है, तो मांडा जम्मू में है, यानी ए का डी का ऑप्शन एक ही है, यानी मेरा जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन तैयार है। उसके बाद भी वेरीफाई हम कर लेते हैं, अगर चारों पता है तो इट्स गुड, अगर नहीं पता है तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें अगर आपको एक से दो क्वेश्चंस का एक से दो पॉइंट्स पते हैं देन यू कैन करेक्ट द आंसर। उसके बाद हम देखते हैं नागेश्वर, ठीक है, बड़ा कॉमन रहा है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पे है आपका? उससे पहले देखते हैं कालीबंगन कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। तो यानी ए का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी। तो इसमें अगर एक भी ऑप्शन आपको पता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई कौन है आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद हम आगे आते हैं, राइट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन योर आंसर शीट। अब ये जो बुद्धा से रिलेटेड है, लगभग हर एक साल देखेंगे बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पहला, फर्स्ट चेयरमैन बुद्धा कहाँ दिए थे? तो बुद्धा का फर्स्ट चेयरमैन हुआ था आपका सारनाथ में। अब बुद्धा से रिलेटेड बेसिक चीज जो है, बोध गया किस लिए रिलेटेड है? तो बोध गया में बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? लुम्बिनी है। लुम्बिनी के बाद जो है आपका इनका डेथ कहाँ हुआ, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। तो ये जो बुद्धा से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हमें याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन है इससे दूसरे साल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ही वॉज सन ऑफ भीमा। तो भीम का एक ही बेटा था, कौन?
घटोत्कच, ठीक है। ही बिलोंग टू राक्षस क्लैन फ्रॉम मैटरनल साइड, तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो है क्या होगा आपका, घटोत्कच। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं, असर्शन एंड रीजन। कहता है कि द 6th सेंचुरी BC इज ऑफन रिगार्डेड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली हिस्ट्री। ये हो सकता है इस बार 3 मार्क्स में भी पूछ दे, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है कि 6th सेंचुरी BC को जो है हम मेजर टर्निंग पॉइंट मानते हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री में? तो इसके पीछे का रीज़न है कि इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है आपका ये जो अर्ली स्टेट्स का जो इमरजेंस है। तो इस समय अर्ली स्टेट सिटीज ये सब का इमरजेंस हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ क्वाइनेज हो रहा है एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसीलिए इसको जो है मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। यानी बोथ आर करेक्ट, एंड जो असर्शन का जो आंसर है, ठीक है, वो रीजन एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो गया, तो ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ वुमेन डिवोटी ऑफ अर्ली भक्ति ट्रेडिशंस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। शी वाज डिवोटी ऑफ शिवा। अब वुमेन डिवोटी में जो है एक सबसे पहले नाम आता है हमारा, क्या है, कराइकल अमैयार। शी एडॉप्टेड अ पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म टू अटेन जो है गोल। कौन है, कराइकल अमैयार है। अगर ये विष्णु जी की डिवोटी होती है और वो अपने आप को विलोड बताती है तो कौन है, तो अंडालिक वुमेन थे जो वैष्णविज्म से जुड़ गए, विष्णु जी को अपना विलव्ड बताते हैं। यहाँ लॉर्ड शिवा से जुड़ी हुई वुमेन कौन है, कराइकल अमैयार। और इन्हीं के ऊपर जो सोर्स दिया हुआ है जहाँ पे इनका शंकिन जो है लिम्ब एंड जो है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये फेमिनाइन ब्यूटी के कॉन्ट्रास्ट में इनका पिक्चर दिया हुआ है। तो वो जो सोर्स इससे दिया हुआ है वो सोर्स भी आपका इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, कि कैसे इनको जो डिपिक्ट किया है वो अगेंस्ट है फेमिनाइन ब्यूटी के। 2 नंबर के लिए वो आ जाएगा एंड 2 जो है बाकी अदर क्वेश्चंस। अगला जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पिक्चर देख करके कि वन ऑफ द मैग्निफिसेंट टेम्पल, जिसको बनाने के बाद, कार्व करने के बाद जो इसका आर्किटेक्ट है वो कहता है कि वाह हमने कितना वंडरफुल टेम्पल बना दिया। ये टेम्पल जनरली हम क्या करते हैं, बेस से जाते हैं टॉप के टूवर्ड्स, ये जो है आपका टॉप से आया बॉटम के टूवर्ड्स। तो ये कौन सा टेम्पल है, तो ये टेम्पल अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जो है बड़ा फेमस है, ठीक है, स्टोन से कार्व करके बनाया हुआ है एंड ये है आपका कैलाशनाथ टेम्पल। शिवा को डिवोटेड है। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए दिया हुआ है कि जो है, या आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे कि हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट स्कॉलर्स बिलोंग टू ग्रीस। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जो इस टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी BC के आसपास में जो है बहुत सारे थिंकर्स का क्या हो रहा था, इमरजेंस हो रहा था। ये थिंकर्स जो है दुनिया के अलग अलग पार्ट में थे एंड ये जो थिंकर्स को आप देखेंगे तो कौन जो है किस पार्ट से है, तो देखे थे इंडिया में जो है कौन है, महावीर, जैन, गौतम बुद्धा इंक्लूडिंग जो है मेनी अदर्स। उसके बाद जो है ग्रीस से कौन है, तो प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सॉक्रेट्स। उसके बाद जरथुस्त्र कहाँ से हैं, तो आपके ईरान से, और कॉन्गजी कहाँ से है, चाइना से। तो ये आपको याद रखना चाहिए कहाँ कहाँ से कौन फिलोसफर से पूछ दे, कब कोई भरोसा नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंटेम्प्रेरीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये क्वेश्चन जो है फिर से पूछा है टाइमलाइन से। ये और ये दोनों पॉइंट्स तो आपके दिए हुए हैं कहाँ पे, मेन कंटेंट में। एंड जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत ऑफ मालवा और गुजरात दोनों में जो सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था वो जो है इसी टाइम पीरियड में है। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंटेम्प्रेरीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये टाइमलाइन से दूसरे क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चों को जब बार बार हम पढ़ाते हैं तो जनरली जोड़ देते हैं कि बच्चे टाइमलाइन में कुछ एक टाइम्स जो है मार्क हम करवाते हैं एंड उसके बाद कि ये टाइम्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत ऑफ मालवा, अगर टाइमलाइन नहीं पढ़े तो हो सकता है कन्फ्यूजन। उसके बाद इमरजेंस ऑफ सल्तनत ऑफ बीजापुर, ये भी सही है। राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटका, और जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत ऑफ मालवा। तो टाइमलाइन आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा कि ये भी इसी टाइम पीरियड का है। ये तीनों मतलब जो है सही है एंड राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटका है, ये जो है आपका गलत ऑप्शन है।
फिर आगे आते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में। बच्चों को पढ़ाते समय जनरली बोलते हैं कि जो साइड में 5 जो है सूफी सेंट्स हैं उनका दरगाह दिया हुआ है, कि ये सूफी सेंट का कहाँ दरगाह है, उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। लेकिन बच्चे मन के सच्चे, इन्हें तो याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, अजमेर यानी राजस्थान। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गज शकर, इनका जो है अजोधन पाकिस्तान में है। और एक और जो है बुक में दिया हुआ है जिनके बारे में, वो है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, ठीक है, इन्हीं के नाम पे दिल्ली पड़ा। तो ये जो है तुम्हारे ये भाई साहब जो है इनका भी दरगाह दिल्ली में है। तो यहाँ पूछ रहे हैं आपको कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्टली मैच जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, कहाँ पे है, ये दिल्ली में। आगे आते हैं फिर से जमा, मुगल वाले चैप्टर से और मुगल रेवेन्यू सिस्टम वाले चैप्टर से। क्या नाम है, जमा, यानी जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एसेस करते हैं, यानी जो हम ये पता कि 10 एकर्स ऑफ लैंड है, अब इसमें जो है क्रॉप इस तरह से ग्रो हो रहा है और इसके बेसिस पे कितना लैंड रेवेन्यू यहाँ से लेना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं जमा। अब इसमें फिर से हम आएंगे कि बार बार आपको बताना ये भूल जाते हैं कि कई बार जो हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। हमको सिर्फ यही पता है, जमा और हासिल पता है, खेत बटाई लंग बटाई नहीं पता, इसको रहने देते हैं। जमा यानी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एसेस्ड, यानी 1 का डी के ऑप्शन के साथ एक ये है आपका, एक ये है। फिर जो है हासिल जो है आपका 4 क्या है, द अमाउंट एक्चुअली कलेक्टेड, 4 का क्या हो जाएगा आपका, ए। तो 4 का ऑप्शन ए के साथ सिर्फ ये है, ये आपका नहीं है। तो अगर 2 ऑप्शन आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो कभी भी पैनिक नहीं होना है एमसीक्यू सॉल्व करते समय। उसके बाद खेत बटाई देख लेते हैं। तो खेत बटाई में फील्ड इज डिवाइडेड व्हेन इट इज सोन फॉर लिविंग रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या रहा है, फील्ड को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका खेत बटाई। और लंग बटाई क्या है कि जो है हम क्रॉप को कट करते हैं और उसके बाद जो है उसका हीप बना करके जो है इक्वल क्वालिटी में इस तरह हीप बना करके जो है रख देते हैं। तो यही आपका जो है आपका क्या है, लंग बटाई। तो कभी भी एमसीक्यूज देख के एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, 1-2 आपको जो याद है पहले उसको मैच करें, वेरीफाई करें। ठीक उसी का एग्जाम्पल है अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स में पढ़ाते समय बार बार मार्क करवाए हैं कि कौन सा ट्रैवलर किस कंट्री से आया है, उसका 1-2 क्वालिटी आप याद रखिए, ठीक है। हमको जो है निकितिन, ये वाला टाइटल वाला जो हमको याद है कि जो निकितिन टाइटल है ना, निकितिन टाइटल रशिया, यूक्रेन तो उस समय, ठीक है, यूक्रेन का कोई चर्चा है नहीं तो यूक्रेन को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको याद है कि निकितिन टाइटल वाला जो लोग है वो रशिया में रहते हैं। तो अफनासी निकितिन कहाँ पे है, रशिया में, यानी 4 का ऑप्शन क्या होगा, डी। आपको कोई भी एक पता है, मुझसे वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे को पता था कि अफनासी निकितिन रशिया से है और इसीलिए इसका ऑप्शन जो है 4 का डी, यानी हम इसके टूवर्ड्स जाएंगे। उसके बाद आते हैं अब्दुल रजाक। बहुतों को याद रहता है, अफनाशी निकेतन याद हो या ना हो, बहुतों को याद है अब्दुल रजाक कहाँ से, पर्शिया से। 2 का ए भी जो है सिंगल का है। उसके बाद दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, और आपका कौन बचा, निकोलो डी कॉन्टी। दुआर्ते बारबोसा कहाँ से है, तो दुआर्ते बारबोसा जो है आपका पोर्टुगीज ट्रैवलर था, यानी 3 का जो है आपका बी एंड जो है 4 निकोलो डी कॉन्टी कहाँ से आया, इटली से। 4 का जो है आपका 1 का जो है आपका सी। तो इस तरह से कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा जो है याद ही हो, लेकिन जो याद है उसके थ्रू जो है, अगर हमें बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, ठीक है, बहुत सारे ट्रैवलर्स का नाम मेंशन किया हुआ, 7-8 ऐसे ट्रैवलर्स का नाम मेंशन किया हुआ, तो सबको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हमको जो याद है वो उसको वेरीफाई करके हम 1-2 मैच करने का कोशिश करेंगे। आगे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर, ठीक है, फैक्टर दैट अकाउंटेड फॉर कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन मुगल स्टेट, कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मुगल स्टेट में एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए। तो ठीक है, आपको याद नहीं है, हम जाते हैं ऑप्शन पहले देखते हैं। एबंडेंस ऑफ लैंड,
लैंड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, सही बात है। लेबर का अवेलेबिलिटी चाहिए ही था उस समय। मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स भी हम लोग पढ़े हैं कि टैक्स से ये लोग परेशान होकर के या तो खुद कास्ट या पाही कास्ट ये लोग जो है वो बन जाते थे, ठीक है। तो ये लोग दूसरे जगह मूव भी कर जाते थे कि टैक्स यहाँ पे जो है फेवरेबल नहीं है, चलो दूसरे जगह। तो ये तीनों तो ठीक दिख रहा है, ठीक। आगे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आप बताइए कॉमन सेंस है कि क्या ट्रैक्टर्स इस टाइम पीरियड में अवेलेबल था, नहीं था। तो कॉमन सेंस लगाएंगे, ये ऑप्शन आप सही करके आ जाएंगे। आगे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विथ रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के रेफरेंस में जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द रूलर्स ऑफ सलुआ डायनेस्टी। दिस एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय रूलर्स ऑफ सलुआ डायनेस्टी। नहीं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है। तो आप आर्ट्स वाले हैं और पहले जब सोशल साइंस पढ़ते थे तो आप लोग कहते थे कि नहीं सर ये एसएसटी है, ठीक है। एसएसटी और सोशल स्टडीज़ के बीच में जो है बाद में फ़र्क देखेंगे। तो इसको याद करने के लिए जो 4 डायनेस्टी रूल की हैं वो तरीका है एसएसटी ए, एसएसटी ए। तो जो है एसएसटी आप लोग पढ़ लिए, अब किस में, आर्ट्स में ना। तो यहाँ पे एसएसटी, एस फॉर संगमा डायनेस्टी, उसके बाद सुलुआ डायनेस्टी, टी फॉर तुलुआ डायनेस्टी, ए फॉर अरावेदु डायनेस्टी। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी है यानी जिन्होंने जो है विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन रखा वो है आपका संगमा डायनेस्टी। तो ये आपका गलत हो गया। द एम्पायर बिकेम पावरफुल आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय, गलत है। कृष्णदेवराय के टाइम में ये एम्पायर अपने पीक पे पहुंचता है। उसके बाद द बैटल ऑफ तालीकोटा प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल। इसके बाद कैपिटल वाले सिटी को, कैपिटल शहर को पूरा लूट लिया गया। उसके बाद कैपिटल में शिफ्ट होता है। अब कैपिटल कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है वो याद रखिएगा, कैपिटल कहाँ कहाँ शिफ्ट होता है वो याद करके आप कमेंट भी करेंगे। उसके बाद जो है देयर लैंड रेवेन्यू वाज टेकन फ्रॉम मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम इनके यहाँ नहीं था, ये मुगल्स के टाइम में थे। मुगल्स में जो है आपका मनसबदारी सिस्टम था। तो ऑप्शन क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे कि हर एक साल जो 1-2 क्वेश्चन गलत पूछता है। 2023 में भी देखा, 2024 में भी, 2025 में भी हो सकता है कुछ गलत हो, देखते जाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन विद द पहाड़ियाज इन 1770s इन भागलपुर। अब क्या बनने बोला कि ये क्वेश्चन का गलती कहाँ पे है, तो यहाँ पे गलती है। हर एक साल एनसीईआरटी 1-2 क्वेश्चन में गलती थोड़ा बहुत कर देता है। देखते हैं, पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन से पहले पहाड़िया को सप्रेस करने के लिए ये लोग लाए थे पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन लाया था, ये 1770s में लाया था पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, पहाड़िया को जहां देखो मार दो। एंड दूसरा जो पॉलिसी ये जो आया था पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन, ये पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन आया था 1780s में, 1770s में नहीं। ये यहाँ पे गलत है, लेकिन आपको जो है कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी इनका गलती है, इनका ये गलती करें, हम गलती नहीं करेंगे। हमें जो पता है पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन कौन लाया था, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड। एंड ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है देखोगे 1485 ये 1785 के टाइम में जो है आपका कौन मार देता है, तो यहाँ पे तिलका मांझी, भागलपुर में ही इनका जो है बना हुआ है, जाके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब गांधीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के लिए सबसे बेटर जो है कौन डिस्क्राइब करता है, सर्वोदय? नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्वोदय तो आप लोग पढ़े भी नहीं, ठीक है, सबका उदय, तो ये रहने देते हैं, गलत। बाइकॉट गलत, स्वराज गलत। क्या है, सत्याग्रह जो है गांधी जी के नॉन वायलेंस को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बताते हैं कि कम से कम जो लीडर्स हैं उन लीडर्स का नाम याद रखो। और एक चीज़, एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि वाई जो रेबेलियंस है वो हर एक जगह पे देखेंगे हम लोग, लगभग जगह पे ये कहाँ जाते हैं, जो ओल्ड लीडर्स हैं इनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप लोगों को पता ही है कि एक तो लीडरशिप मिल जाएगा, दूसरा ये जो लीडर है इनके पास क्या है, रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस का फ़ायदा जो है इनको मिलेगा, साथ ही साथ जो है रिवोल्ट को लीगल वैलिडिटी मिल जाएगा। खैर देखते हैं यहाँ पे कानपुर से कौन है, नाना साहब इनके साथ थे। इनके एक आर्मी कमांडर जो है देखेंगे तात्या टोपे, ये कौन थे, पेशवा बाजीराव टोपे जो है अडॉप्टेड सन,
तो कानपुर से रिवोल्ट करने वाले नाना साहब। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो कानपुर से कुंवर सिंह गलत हो गया। यहाँ पे बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, तो बिहार के साथ ये भी गलत हो गया। लखनऊ से बर्जिस कद्र, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कि लखनऊ के नवाब जिनको डिस्पोज किया गया था, मतलब डिस्प्लेस कर दिया गया था, तो वो कौन थे, तो आपके नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। एंड लखनऊ से जो लीडरशिप किनके लीडरशिप में था, बर्जिस कद्र, एंड इनकी प्रोटेक्टर थी इनकी मदर का नाम था बेगम हजरत महल, ठीक है। दो विमेन का नाम रिवोल्ट में जनरली याद रखते हैं, एक बेगम हजरत महल, दूसरी रानी लक्ष्मीबाई, वेल नोन है। उसके बाद लखनऊ से बर्जिस कद्र, ये ऑप्शन आपका चाहिए। सिंहभूम, गुन्नू कहाँ से थे, तो गुन्नू थे आपके सिंहभूम से। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, बहादुर शाह जफर, वो कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। कहता है सेलेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और ये दिन आने वाला भी है। तो यहाँ पे है क्या है आपका, तो इस दिन क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आंसर जो है पूछ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो काम करना शुरू किया था वो था 9 दिसंबर 1946। डिजाइनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग ये भी नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ लाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस दिन क्या हुआ था, साइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक पार्ट्स को इसी दिन इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। दो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था वो कब था, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्यों, तो जो है दिसंबर वाला जो कांग्रेस सेशन था, कब, कहाँ पे, लाहौर में 1929, उसमें ये लोग डिसाइड करता है कि वी विल सेलिब्रेट जो है आवर इंडिपेंडेंस डे, कब, 26 जनवरी को। तो वो उस चैप्टर में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। अभी आते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है आपका दिया हुआ है क्या, संथाल रेवेलियन, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लिमिटेशन लॉ क्यों लाया गया था, तो बार बार जो इनके ऊपर मनी लेंडर जो क्या कर रहे थे, हेवी रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे, तो इनसे बोला गया कि इससे बचने का तरीका है कि लिमिटेशन लॉ लाते हैं, और 3 साल में जो है जितना रेवेन्यू और उसका इंटरेस्ट पे हो गया, उसके बाद ख़त्म। इसका फिर डिमेरिट्स जो हम लोग पढ़े ही थे, कैसे इसके लिए फिर इंडिया में जुगाड़ कर लिया जाता है। तो लिमिटेशन लॉ कब आया था, 1859 में। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ, 1793 में। उसके बाद संथाल रेवेलियन 1855 में, और रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन 1820। यानी सबसे पहले क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, परमानेंट सेटलमेंट के बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल, ये बॉम्बे डेक्कन। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। उसके बाद संथाल रेवेलियन, और लास्ट में जो है आपका लिमिटेशन लॉ। तो ये भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन हुज एडवाइस, जो है गांधी जी जो है कहाँ जाते हैं घूमने, ये ऑन हुज एडवाइस अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी अटेम्प्ट टू विजिट ब्रिटिश इंडिया एंड लर्न अबाउट द लैंड एंड इट्स पेपर। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया है, मतलब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसीलिए जो है क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखना है। तो किसके जो एडवाइस पे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं को बोला जाता है कि ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। कौन है ये पर्सन भाई, ही अडॉप्टेड पॉलिसीज ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस, फिलॉसफी। जो है रहने देते हैं, नहीं पता कौन था, लेकिन हम जब ये ऑप्शन देखेंगे कि एस्टैब्लिश लॉज टू एबॉलिश सती सिस्टम, कब, तो जो 1857 का जो रिवोल्ट का एक कारण था कि लोगों के अंदर जो रिलीजियस कॉजेज थे, उसमें ये कि ब्रिटिश जो रिफॉर्म करना चाह रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सती सिस्टम जैसे चीज़ें जो बंगाल राजस्थान जैसे जगहों में था, उसको जो है इन्होंने एबॉलिश किया, कब, 1829 में। और ये पर्सन कौन था, तो लॉर्ड विलियम पेंटिक, ठीक है। ही परमिटेड रीमैरिज ऑफ हिंदू एंड विडो रीमैरिज एक्ट जो आपका आया था वो 1856 में आया था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना है। ये देख करके नहीं लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछा है, अगर आप बैठ करके थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अभी आने वाले टाइम में कुछ एक वीडियोज़ हम लाने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना है एंड कौन सी चीज़ें जो है आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का भी एनालिसिस करते हैं।
हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत फेवरेट टॉपिक इसका है, कुछ एक चैप्टर जो है बहुत बड़ा फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का, उससे क्वेश्चंस ये पूछेंगे। एक्सप्लेन हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड हड़प्पन ऑफ द हड़प्पन एज। हड़प्पन एज का जो है सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे जो आइडेंटिफाई करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वर केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है ये आसान से क्वेश्चन, उसी तरह एक्सप्लेन द हाउ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आराम से लिख देंगे आप। आम्र नायक का सिस्टम जो है पॉलिटिकल जो है इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर किनसे इंस्पायर्ड थे, तो दिल्ली सल्तनत के रूलर से जो है, ठीक है। तो ये भी आसान से क्वेश्चन है। एनालाइज द रोल ऑफ विलेज आर्टिजन्स इन मुगल इंडिया, आसान क्वेश्चन है। विलेज आर्टिजन्स जो है क्या क्या करते थे, ठीक है, ये गांव के इकोनॉमी के बैकबोन थे, अच्छे लोग थे। वहाँ हम लोग पढ़े हैं ना कि आर्टिजन्स एंड जो प्रेजेंट्स हैं उनके बीच में सेग्रीगेशन करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। और ज़्यादातर गांव में अच्छे खासे जो है पॉपुलेशन आर्टिजन्स का था, तो पढ़ लेंगे, लिख सकते हैं आप आसानी से। वाई डिड रैयट्स ऑफ दक्कन इंडिया रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब रिवोल्ट कहाँ पे हो रहा है, दक्कन में, ठीक है, दक्कन इन रिवोल्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हम तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। उसके बाद एक्सप्लेन द 3 सोर्सेज टू नो अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, आसान सा। या हाउ हैव हिस्टोरियंस डिपिक्टेड द रोल ऑफ रानी ऑफ झांसी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में तो जो इनको मारा था जनरल ह्यूज, वो कहता है कि हमारे सामने क्या है, तो एक सिंगल मर्द जो हमारे साथ ब्रेवली लड़ी, और ये हारने के पीछे के रीजन थे सिंधिया जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, वो पकड़ाने में भी खैर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर्स में। आप चैप्टर वाले वीडियोस को देखिए जो चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, और अब जो है हर दूसरे दिन जो है एक चैप्टर को जो है क्या करने वाले हैं, तो 1 शॉर्ट वीडियोस जो आप लोगों को पसंद है उस तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे कहता है देयर आर एविडेंसेस दैट सजेस्ट द ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट ऑक्यूपेशंस एंड रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है, वर नॉट यूनिफॉर्मली फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। हम लोग पढ़े हैं ना कि जो जहाँ पे जो है तुम आपका ट्रैवल पॉपुलेशन है, ट्रैवल पॉपुलेशन के अलावा जो आज के टाइम में सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। इंडिया इतना डाइवर्स सिस्टम था, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था कि सब जगह इस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो ये जो है आसान से क्वेश्चन है। महाभारत इस डायनेमिक टेक्स्ट, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, तो बहुत अच्छे से इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई डिड सम जो है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्ग्यूड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्यों भाई स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए लोग जो है क्यों जो है इतना ज़्यादा फेवर कर रहे थे। और या देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, क्या जो है कि सेंटर कैसा होना चाहिए, सेंटर एज मच एज स्ट्रॉन्ग जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ये भी आसान से क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो है आपका देखेंगे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय सम मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 6 मेंबर का रोल जो है बहुत आसान सा है, जो आप लिख सकते हैं। 3 तो कांग्रेस के ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू। उसके बाद जो है आपके 3 और कौन है, BR अम्बेडकर, उसके बाद जो है एस.एन. बैनर्जी और BN राव। ये सब जो है इंपॉर्टेंट मेंबर्स, इनका रोल जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिन बर्नियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ क्रॉन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या है, तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट देता है, फिर वह इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि वो जो उसका क्या कॉन्सेप्ट था। एग्जामिन इब्न बतूताज व्यूज ऑन दिल्ली एंड दौलताबाद, दिल्ली और दौलताबाद को कंपेयर करता है ना, बताता है कि दौलताबाद दिल्ली से, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगभग दिल्ली के जैसा ही है, बराबर ही है। उसके बाद द वन लॉर्ड सोर्स जो है, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो वो आप राम कहे, रहीम कहे, अल्लाह कहे, कबीर कहे, सब क्या है, एक है। जैसे हम गोल्ड से, अगर ये हमारे पास गोल्ड का बिस्किट है, अब इससे हम ईयरिंग्स बना, नोजपिन बना, ठीक है, या एंकलेट बना, कुछ भी बना रहेगा तो वो गोल्ड ही, भले नाम दे दिए ईयरिंग्स जो है, लेकिन ईयरिंग्स किसका है, गोल्ड का। तो वैसे ही जो है अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका आसान है, ठीक है। और इस चैप्टर से इस साल भी क्वेश्चन पूछ दिया है, द वन लॉर्ड 2025 में भी पूछा है। और एक जो इस चैप्टर से हम आपको क्या बताए, जो कराइकल अमैयार वाला जो सोर्स है,
जो पोएम के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे कराइकल अमैयार जो है बताने की कोशिश करती है एंड जो ट्रेडिशनल रोल का ये लोग डिफाइंस करता है जो वुमेन है यहाँ पे। तो वो सोर्स भी क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस सोर्स को भी जो है आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें डिमॉन वाला जो पिक्चर दिखाता है ना फेस, उस तरह से जो है वो आप पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड उसमें जो क्वेश्चन एक है फेमिनाइन ब्यूटी के कंटेम्प्रेरीज में वो कैसे जो है कॉन्ट्रास्ट करता है। खैर आगे आते हैं आपका, हु वाज रिफर्ड एज देवानाम पीएम प्रियदर्शी द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स, कौन है भाई, तो अशोका है। आसान सा है ये क्वेश्चन। चरखा, गांधी जी जो है क्या यूज करते हैं, चरखा। क्यों भैया, तो चरखा जो है लोगों को रोजी रोटी देता है ना, जो पुअर है उनको जो है सप्लीमेंट्री इनकम देता है, सेल्फ रिलायंट बनाता है, इसीलिए वो मशीन के जो है अगेंस्ट थे। तो मतलब कि जो है हमें क्या चाहिए, गांधी जी प्रिफर करते थे जो सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर ये सारी चीज़ें जो है लोकल हैंडमेड चीज़, तो ये सब चीज़ें जो है प्रेफर करते थे। उसके बाद ये रहे आपके मैप के साइट्स, और ये रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025। चलो आगे बढ़ते हैं 2025। हम भी थोड़े थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं 2 साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद। आपको भी अगर टायर्डनेस लग रहा है तो आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियोस को देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में जो है देख के ख़त्म कर देना है। मुझे बनाना था क्योंकि कल से जो है MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ NCERT के चैप्टर्स को फिर से 1 शॉट में पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है 5 रुपया का सवाल, जिस 5 रुपया में आप क्या क्या सही कर पाते हैं या नहीं देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर एज लेड डाउन इन धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। महाभारत के टाइम में जो धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज में जो कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो दीज नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स ओनली, सिर्फ इस नॉर्म्स को ब्राह्मण फॉलो करेंगे। तो जब ओनली लग गया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ओनली लग गया तो ये गलत हो जाता है। हाँ, दीज रूल नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स, इट कुड बी करेक्ट, ठीक है, लेकिन ओनली लग गया सिर्फ ब्राह्मण ही फॉलो करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। दीज नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली, सभी लोग फॉलो कर रहे थे, तो नहीं। इससे रिलेटेड पिछले वाले में भी क्वेश्चन था कि कुछ एक जगह पे जो ट्राइबल्स हैं, जो सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट है, ये लोग इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली, बिल्कुल ये एकदम सही है कि यूनिवर्सली फॉलोड नहीं कर रहे थे। दो मेनी ऑफ द पीपल वर फॉलोइंग, ओनली द रूलर्स फॉलोड दिस नॉर्म्स, फिर यहाँ पे ओनली लगा दिया, तो इसलिए ये भी गलत। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती बिलोंग टू। यहाँ पे जो है क्वीन जो है क्वीन पूछ रहा है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन जो है मौर्याज की जगह पे लिख दिया होता गुप्ता, तो आप बताइए ऑनेस्टली क्या आंसर लिखते आप। तो यहाँ पे ध्यान हमें देना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वीन प्रभावती, तो क्वीन आफ्टर मैरिज ही बनती है ना। तो क्वीन किसकी थी, वकाटका की थी, एज ए प्रिंसेस या किसकी डॉटर थी, तो डॉटर में जो है फिर यहाँ पे गुप्ता में जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर यहाँ पे वकाटका के साथ गुप्ता नहीं दिया तो ये तो इजीली आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग होता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, असर्शन रीजन, हड़प्पा वाज ए प्लान्ड सिटी, सही बात है। इट हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही है कि हड़प्पा का वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, इसीलिए हम कहते हैं। एक रीजन ये भी था कि हड़प्पा वाज वेल प्लान्ड सिटी। तो बोथ assertion and reason are correct and correct explanation of A, ठीक है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा, तो यूज ऑफ वुड, वैसा कुछ नहीं देखे कि वुड का यूज ऑफ आयरन, ठीक है, वुड का यूज होता था घर वुड बनाने में, लेकिन वो डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है कि और भी जगह पे वुड यूज हो रहा है। यूज ऑफ आयरन, तो आयरन ये लोग जानता ही नहीं था। मार्बल्स नहीं, तो यूज ऑफ ब्रिक्स, दोनों तरह के ब्रिक्स ना, ठीक है। ब्रिक का रेशियो भी था 4:1, क्या लेंथ ब्रेथ हाइट जो है, तो ये याद भी रखिएगा। तो यूज ऑफ ब्रिक्स कौन सा, बिग्ड और अनबिग्ड दोनों ब्रिक्स, ठीक है।
अगला जो है फिर से इंडिकेट करता है, बोले ना हर एक साल एनसीईआरटी कुछ ना कुछ जो है गलती तो करता है, इसमें भी गलती हम देखेंगे। तो यार 23 में भी देखे, 24 में भी देखे, 25 में भी देखे। एम्प्टी शीट, एम्प्टी शीट क्या बताता है? द बुद्धा इन मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन का ऑप्शन कहीं पे नहीं है, रहने देते हैं। गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी क्या है? इंडिकेटर ऑफ गुड फॉर्च्यून। शालभंजी का जो पेड़ से जो है लटकते हुए जो वुमन को दिखाया, सुंदर सी वुमन, जिसका रिनंसिएशन के साथ कोई लेना देना है ही नहीं बुद्धिज्म में, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्पिशियस सिंबल है, इसीलिए यहाँ पे लाया गया। जो पॉपुलर बिलीफ और ट्रेडिशंस, जैसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो ओल्ड बिलीफ्स रहता है उसको भी लोग मानते ही रहते हैं, तो वही शालभंजी का था। ठीक है, व्हील क्या है? तो व्हील धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बुद्धा है वो बताता है। एंड इंडिकेटर ऑफ महापरिनिर्वाण, बुद्धा का मोक्ष हो गया, मृत्यु के बाद क्या बनता है? स्तूपा। तो यहाँ पे होना चाहिए था स्तूपा, ठीक है, या फिर यहाँ पे होना चाहिए बुद्धा इन मेडिटेशन। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर भी जो है ये तीनों जो हमें पता है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका क्या होगा? एम्प्टी शीट को इसी के साथ मिलाना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, तो इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला पूछता है रूलर ऑफ भोपाल, बताया कि 2023 में भी पूछा है, 24 में भी पूछ दिया, 25 में भी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि रूलर ऑफ भोपाल रूल फ्रॉम 1868 टू 1901, हेल्प्ड इन प्रिजर्विंग सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा का हेल्प करने में भोपाल की जो रूलर जो बेगम है शाहजहां बेगम, और इनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, दोनों जो है हेल्प सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए हम अभी सांची स्तूपा को पढ़ भी पा रहे हैं, या उसके बारे में हमें इतना आइडिया भी मिलता है। ये कौन है? तो अगर आपका रिलीजन, ठीक है, हिंदुइज्म है, तो आप इस इजीली जो है देख के बता सकते हैं कि ये सरपेंट पे सोया हुआ जो भगवान है, सोए हुए भगवान है, ये कौन है? तो कोई और नहीं, विष्णु है। लेकिन हम लोग ये भी देख लेते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड वाले जो क्वेश्चन है, हो सकता है हमारे लिए भी, नॉर्मल बच्चों के लिए आ जाए। तो वर्धमान महावीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? वर्धमान महावीर कहाँ से हैं? जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वीर शैव और लिंगायत ट्रेडिशंस? इसके फाउंडर कौन? बासवन्ना, कहाँ से? कर्नाटका से। ठीक है, ये जो है कभी भी ब्राह्मण को सुप्रीम एंटिटी मानते ही नहीं थे, तो ही एम्फसाइज ब्राह्मण एज द सुप्रीम एंटिटी, कास्ट सिस्टम में बिलीव करते ही नहीं थे। इसीलिए ज्यादातर जो देखोगे इनके जो फॉलोअर्स बासवन्ना के फॉलोअर बने या वीरशैवा ट्रेडिशंस के फॉलोअर, तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उन्हीं के लोग बने। दे डू नॉट बरी देयर डेड पर्सन्स, गलत। ये लोग अपने डेड पर्सन्स को क्या करते? बरी करते, ये लोग जलाते नहीं है, ठीक है, दफनाते हैं बॉडी को। उसके बाद दे बिलीव ऑन द डेथ दे विल बी यूनाइटेड विथ शिवा, बिल्कुल, इसीलिए जो है ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करता ही नहीं है कि मरने के बाद जो है भगवान शिव के साथ क्या हो जाएंगे, हम लोग यूनाइट हो जाएंगे। तो ना बॉडी को ये लोग जलाते हैं और ना ही तुम्हारा जो है रिवर्थ में बिलीव करते हैं। अगला, दे आर फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, गलत है भाई। ठीक है, ये किसके फॉलोअर्स थे? तो शिवा के फॉलोअर्स हैं। तो जो है आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो दे बिलीव्ड ऑन दैट ऑन डेथ दे विल बी यूनाइटेड विथ शिवा। अगला जो है, अब अगला जो है थोड़ा ध्यान रखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना, क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, तो ये भी उसी में से। बैटल ऑफ तालीकोटा, इसका एग्जैक्ट डेट पता है आपको, 1565। इमरजेंस ऑफ सुल्तानत ऑफ गोलकोंडा, 1580। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नगलापुरम, ये जब कृष्णदेव राय आएंगे, ठीक है, तब होगा। एंड कमलापुरम टैंक जो है उससे पहले बना है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कमलापुरम टैंक का फॉर्मेशन, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद कृष्णदेव राय आएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपका इमरजेंसी ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकोंडा होगा, और सबसे लास्ट में बैटल ऑफ तालिकोटा होगा। यानी ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे चारों आपको पता होना चाहिए था। अब इसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर से तुक्का मारने का, गेस करने का, कि हमको मान लेते हैं चारों नहीं पता, क्या एक दो से आंसर निकल रहा है? बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर, एकदम सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा है। छिन्नकेश्वर टेम्पल वेलूर, तो ये दोनों हमको याद है। देखते हैं, ए का जो है आपका 4, ए का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, अगर एक भी आपको याद है। बी का जो है छिन्नकेश्वर टेम्पल कहाँ पे? बेलूर, बी का 3, बी का 3 याद है तब कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर ए वाला याद है, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजावुर में, तो एकदम इजीली आप आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है? आइडेंटिफाई पर्सन का नाम, ठीक है, अजमेर जाता है पिलग्रिमेज के लिए, पिछले 2 साल पूछा था वो भीम और जो है महाभारत वाले चैप्टर टॉपिक से। उस बार पूछा है कि ही वेंट ऑन पिलग्रिमेज,
to 14 times। हर एक बार जो है कॉन्क्वेस्ट के लिए ब्लेसिंग लेने अपने बच्चे के सन के बाद, और उस जो है ब्लेसिंग पूरा होने के बाद जो है, ठीक है, जाता था कि हमारा मन्नत पूरा हो गया अजमेर शरीफ। तो कौन था वो? अकबर। ठीक है, देखता था कि बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं निजामुद्दीन औलिया के दरगाह से, हम भी जो है वो आते हैं देख के। तो ये भी जो है 14 टाइम्स जो है। उसके बाद इनके बारे में पढ़ा ना, ही हैड गिफ्टेड अ ह्यूज कॉल्ड्रॉन, कड़ाहा देग जो है, तो वो भी है इनके बारे में। आई कहता हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड द कंपोजिशंस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन द गुरु ग्रंथ साहिब। कि गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु है ना, 9th प्रिसेप्टर्स ऑफ सिखिज्म, इनके कॉम्पोजिशन को गुरु ग्रंथ साहिब में कौन ऐड किया? तो ये आपके हैं गुरु गोविंद सिंह। लेकिन इनमें दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कभी ये पूछ दिया कि यहाँ पे दो टेक्शन है इसका, एक गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, और दूसरा है आपका आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब कौन लिखते हैं? अर्जन देव जी। इसमें उन्होंने जो गुरु नानक और उनके जो सक्सेसर्स हैं उनका फिलॉसफी, साथ ही साथ जो बाबा फरीद, संत रविदास और कबीर, ये सबके टीचिंग्स को जो है तुम्हारा जो कंपाइल करते हैं वो कौन है? आपके गुरु अर्जन देव जी। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब है तब आपके ऑप्शन कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और आदि ग्रंथ साहिब है तो ए से आदि ग्रंथ, ए से अर्जन देव, जी से गुरु गोविंद और जी से गुरु ग्रंथ। ठीक है, तो ये मैचिंग करके याद रखना है, गलती नहीं कर देना। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब हम क्वेश्चन अक्सर ये वाला घुमा के पूछते हैं तो बच्चे जो है गलत टिक मारते हैं, तो दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ मुगल। मुगल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रेवेन्यू कलेक्टर्स कलेक्टेड टैक्स ऑफ लैंड इन कैश ओनली। क्या बोले? ओनली वाला में अगर आपको एकदम पता है तभी आप टिक मारेंगे, तो कैश एंड काइंड दोनों का ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत। द कल्टिवेटेड लैंड्स वर टैक्स विदाउट मेजरमेंट, गलत। इन्होंने जो है प्रॉपर क्या करवाया? लैंड का मेजरमेंट करवाया, सर्वे करवाया ना, अकबर से लेके औरंगजेब तक। एंड इन्होंने उसके बेसिस पे जो है क्या जो है फाइंड आउट करने का कोशिश किया, तो जमा एंड हासिल जो पहले पूछ चुका है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि जमा एंड एक्चुअल कलेक्शन जो है आपका हासिल। जमा यानी एसेस रेवेन्यू, तो रेवेन्यू असेसमेंट तो किए थे बिना मेजरमेंट के नहीं, यह भी गलत। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज द इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, तो एकदम सीधे से लाइन लिखता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिखा है ना मुगल एम्पायर वाले टॉपिक में, जहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिखता है वहीं पे फर्स्ट लाइन लिखता है। ठीक है, सिर्फ मुगल में ही नहीं बल्कि मौर्य या जो जितने भी डायनेस्टी ब्रिटिश से पहले देखोगे, ठीक है, ब्रिटिश के आने के बाद कि सबसे ज़्यादा जो है लैंड रेवेन्यू से ही इनका इनकम जो है जनरेट होता था। उसके बाद द टैक्स कलेक्टर यूज टू जो है कलेक्ट टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ साहूकार। नहीं भाई, टैक्स कलेक्टर यहाँ पर था, ठीक है, जमींदार होते थे, वो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर दे। अगला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है, वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी पढ़े है ना कि ये आर्टिजनल वर्क करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है तुम्हारा जो गुड्स जितना ज़्यादा कॉमर्शियलाइज होता था उतना पे जो है क्या है, उतना ही वुमेन लेबर का डिमांड बढ़ते जाता था। तो यहाँ पे लिख दिया फिर से ओनली, तो सिर्फ ये लोग आर्टिजनल वर्क करते थे, तो खाना पीना बनाना फील्ड में जो है मेन के साथ जो है शोल्डर टू शोल्डर वर्क करना कौन करता था? तो ओनली लग गया, यानी ये गलत हो गया। वुमेन वर्कड इन द फील्ड्स विथ मैन, ये तो सही है भाई कि मैन के साथ ये फील्ड में जो है तुम्हारा वर्क करती थी, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग। ठीक है, उसके बाद रीमैरिज वर नॉट अलॉट फॉर डिवोर्स वुमेन, ये गलत है ना। लोअर कास्ट में हम लोग पढ़े थे शॉर्टेज ऑफ वुमेन की वजह से जो है तुम्हारा, ठीक है, क्या हम लोग देखे थे कि डिवोर्स जो अपर कास्ट में जो फॉलोड नहीं थे वो लोअर कास्ट में जो है लोग फॉलो करते थे। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे देखोगे कि लड़का को जो है दहेज नहीं देते थे, बल्कि लड़का वाले जो है लड़कियों को दहेज देते थे। तो ये भी सिस्टम था। एंड आगे वुमेन वर टोटली इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है कि वुमेन जो है वर्क विद इन द फील्ड्स विथ मैन, करेक्ट ऑप्शन ये है आपका। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर से इसके बारे में जो है 2024 में दिया हुआ है। ठीक है, 25 में भी थोड़ा बहुत, ये सॉरी 23 में भी थोड़ा बहुत इस तरह का रेफरेंस था, तो फिर से ये दे दिया हुआ है। आरा से कौन है? कुंवर सिंह, सही है। परगना बरौत से शाहमल, सही है। सिंहभूम से गुनो, सही है। हैदराबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये सारे जो है प्लेसेस हैं एंड ये जो लीडर है यहाँ से रिवोल्ट लीड किए थे। हैदराबाद से कनेक्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह का, क्या कनेक्शन है आपका? तो हैदराबाद से ये एजुकेटेड थे, बहुत कम एज में जो है ये मौलवी बन जाते हैं, लोगों को प्रीच करते हैं जिहाद, रिलीजियस वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
ठीक है, इनके बारे में जो है सोर्स दिया हुआ है ना बड़ा अच्छा है, उसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनको जो है डंका साहब आवा बोला जाता था, क्यों? तो जो है लोग इनके पीछे जो थे आगे पीछे ड्रम लेकर के जो है घूमते थे। इस बार शायद सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्रम बजाते हुए आगे पीछे घूमते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स इनको जो है लखनऊ जाने से रोक देते हैं। और इसके बाद इनके बारे में ये है कि इन्होंने जो है 22nd नेटिव इन्फेंट्री का जो है जो सिपाही हैं इनको अपना चीफ बनाया था 22nd नेटिव इन्फेंट्री का। और उसके बाद ये बैटल ऑफ चिनहट में किसके साथ लड़ते हैं? तो हेनरी लॉरेंस के साथ, और उसमें लॉरेंस को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद इनका जो है प्रख्याति हो गया कि बाबा जो है क्या है, ठीक है, इनको कोई डिफीट नहीं कर सकते, इनविंसिबल है बाबा। तो इनके बारे में जो सोर्स दिया हुआ है ना पढ़ लेना। ठीक है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे कहता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मुगल डायनेस्टी जो है इंडिया से खत्म हो गया। लास्ट मुगल एम्पायर को पकड़ करके ये लोग कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। जो परमानेंट सेटलमेंट आया, ठीक है, उसके बाद जमींदार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जमींदार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ये लैंडलेस लेबरर हो गए, तो जमींदार कभी नहीं ऐसा हुए। ठीक है, दे वर रिप्लेस्ड बाय जोतेदार। सब जगह पर नहीं, जो है नॉर्थ बंगाल वाले रीजन में देखेंगे जोतेदार जो है पावरफुल फिगर बन के इमर्ज करते हैं, लेकिन वो बहुत बाद में रिप्लेस करते हैं 1920s ये सब के बाद में। 1930s का जो है तुम्हारा 1929 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है उसके बाद, उससे पहले जो है ये रिप्लेस नहीं, वो हर एक जगह पर नहीं। तो ये भी जो है पूरी तरह से सही नहीं है। दे सोल्ड देयर लैंड्स टू ब्रिटिश, नहीं भैया। दे गेंड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर लैंड, तो ये जो है ज्यादा सही था। ठीक है, तो इम्पैक्ट पूछ रहा है, परमानेंट सेटलमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ। अगला क्वेश्चन जो है फिर से अरेंज करना है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइएगा आप पढ़ करके, आंसर तो आप बाद में देखिए। ठीक है, क्या कहता है? पीपल एयर्ड देयर व्यूज आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस, नहीं पता, रहने देते हैं। पीपल गेव देयर रिएक्शंस थ्रू द प्रेस, बिल्कुल सही। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज्ड टू डिस्कस विद द पब्लिक, ठीक है, सही मान लेते हैं। पब्लिक एक्सप्रेस देयर व्यूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक ही ठाक मान लेते हैं। ठीक है, नई ऑप्शन है, हमको नहीं पता फिर भी, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, पीपल एयर देयर व्यूज आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस था क्या? अभी सेंट्रल वेस्टा बन गया, पार्लियामेंट हाउस था पहले? नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे, सरकार नहीं बनी थी, इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब ठीक है, जो सरकार बना के पार्लियामेंट हाउस में। तो ये ऑप्शन जो है सीधे से गलत है। अगर ऑप्शन ए को हम हटा दे तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 2 3 4 सही है। तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाते हैं, जब नहीं पता हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो कॉमन सेंस। उसके बाद ही वाज द हेड ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एडवाइजरी कमेटी का हेड पता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन है? तो एडवाइजरी कमेटी के हेड जो है आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पिछले बार वाले एनसीईआरटी में जो कमेटी और जो चेयरमैन है उसको जो है सेपरेटली नहीं दिया था, लेकिन इस बार जो है एनसीईआरटी जो नया वर्जन आया उसमें एकदम सेपरेटली दिया है। इवन जो विमेन मेंबर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका भी जो आप देखेंगे तो जो है सेपरेटली दिया हुआ है। तो कौन सा मेंबर कौन सा कमेटी का हेड था याद रखना है। जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नए वाले एनसीईआरटी में, पुराने वाले एनसीईआरटी में नहीं है। एक और चीज़ पुराने वाले एनसीईआरटी में आपका क्या गलत है वो हम आपको बता रहे हैं। जो एक सेकेंड बस होल्ड करें आप। ये जो है ना अप्लिया फॉर हिंदी, यहाँ पे जो आपका देखेंगे कि कब हुआ था, तो ऑलमोस्ट 3 years लेटर 13 सितंबर 1949। अगर पुराना एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो लिखा है 13 सितंबर 1947, तो वो गलत है, सुधार लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन हुज ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस, गांधी जी किसके कहने पे? तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है। ठीक है, किसके कहने पे गांधी जी जो है इंडिया साल भर के लिए घूमने जाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के बारे में और भी कुछ चीज़ें याद रखना है कि गांधी जी जो है, ठीक है, कब इनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ? तो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बीएचयू के इनॉग्रेशन में। ये जो इन्होंने मूवमेंट जो चलाया वो कैसे चला? तो एनसीईआरटी में फिर इसको लेके कंफ्यूजन है। टाइमलाइन में पहले आता है चंपारण खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो सबसे पहले लिखता है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। यानी गांधी जी केम टू इंडिया एंड कट केक। ठीक है, कब आए? 1915 में
ठीक है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और उन्होंने यहाँ आकर के क्या काटा, केक ना, आप लोग काटते ही हैं। तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, उसके बाद सेवरल डिसऑबिडेंस, उसके बाद जो है, ठीक है, क्या होता है, सीधे क्विट इंडिया। खैर रहने देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाई डिड गांधी जी कॉल फॉर ए नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, सर्जन रीजन में पहले ही बताए हैं, तो क्वेश्चन रिपीट करता है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लोज्ड ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इसीलिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी जो है नेशन वाइड कैंपेन चलाए नहीं। और ये रॉलेट एक्ट कैंपेन ही है जो गांधी जी को नेशनल लीडर बनाता है ना, ये सब लोकल लीडर वाला काम है, ठीक है। ये गांधी जी लोकली फेमस हुए, इससे गांधी जी के लिए जो है लोगों के मन में सेंटिमेंट बढ़ने लगा। लोग जो है लगने लगा कि गांधी जो है हमारे बीच में का है, हमारे लिए वो बात उठाता है। तो गांधी जी पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन ये रीजनल जो है प्रोटेस्ट थे, ये जो है, ठीक है, ऑल इंडिया कैंपेन था। तो यहाँ गांधी जी जो है पॉपुलर होते हैं। उसके बाद जो है द पॉपुलर तो अफ्रीका से ही थे, इंडिया आते हैं, तो धीरे धीरे जो है ऑल इंडिया कैंपेन फर्स्ट इनका यही था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, इसीलिए रॉलेट एक्ट नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एंड। उसके बाद जो इंडिया के ऊपर जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप था, लोगों को जो है डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ठीक है, तो इसके खिलाफ हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ प्रेस के ऊपर सेंसरशिप था, उसको भी वो कंटिन्यू रखने का बात करता है। पीपल एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, इसीलिए नहीं भैया, एक्सपेक्ट कर रहे थे किसमें, नॉन कॉपरेशन में, कि अगर साल भर हम लोग जो है ऐसा करेंगे तो हमें साल भर के बाद हो सकता है मिल जाए। खैर, तो ऑप्शन क्या है, सी। अगला फिर से देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाई वर सील्स एंड सीलिंग्स यूज्ड बाय हड़प्पन्स टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन्स विद एग्जांपल। क्यों भैया सील्स एंड सीलिंग्स, तो मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। अब कैसे, तो उस पर लिखा हुआ साइन ये सब हेल्प करता है, ओनर के बारे में बताता है, तो ये आसान से क्वेश्चन है। देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा। क्यों भैया, तो बिल्कुल, कुछ कहते हैं सिंगल रूलर था, तो कुछ कहता है अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, तो कोई कहता है कि यहाँ भी प्रेस्ट किंग रहा होगा जैसा उस समय का जो कंटेम्प्रेरी में था, क्या इधर इजिप्ट में, उसी तरह से यहाँ पे भी कहते हैं, लेकिन वैसा एविडेंस मिलता नहीं है। तो हम क्या आते हैं कि जितना यूनिफॉर्मिटी है वो देख करके लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा होगा। खैर, सबसे एक्सेप्टेबल वही होना चाहिए, वही है। एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट मौर्यास, तो मौर्यास के बारे में जानने के लिए चाणक्य का कौन सा, अर्थशास्त्र, अंडिका, उसके बाद जो बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो सब मौर्यास के बारे में अच्छे से बता देते हैं। आसान से क्वेश्चन है। एनालाइज द रोल ऑफ आम्रनायका, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है, 2 साल पहले ही पूछा था ना, 2024 या 25 में, तो ये फिर से रिपीट किया है, तो इसीलिए जो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाइए। उसके बाद एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर टू चूज द विजयनगर एज कैपिटल। क्यों भैया, तो डिवाइन पढ़े थे ना कि वहाँ पे जो है विरूपाक्ष टेम्पल का हौश, ठीक है, पंपा देवी का, वहीं पे उनका मैरिज होता है। उसके बाद रामायण में बाली सुग्री का किंगडम, जैनिज्म में जो इंपॉर्टेंस है, तो ये सब की वजह से ये लोग इसको कैपिटल चूज करते हैं। चूजिंग अ सेक्रेट श्राइन जो कैपिटल वाला। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पंचायत इन मुगल एरा, हेड कौन है, तो इसका मुकद्दम क्या क्या करता था, तो जो गांव का अफेयर्स है वो सबको देखना, मेंटेन करना। आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद है एनालाइज द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एमसीक्यूज में पूछा था ना, ठीक है, 2023 में, तो इसीलिए रिपीट। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न लिटरेचर। उसके बाद जो है विडो रिमैरेज को परमिट करता है। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सती सिस्टम को जो है तुम्हारा एबॉलिश करता है, ठीक है। तो ये भी आसान से क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी आर अम्बेडकर told that he wanted a strong center, much stronger than the center that we had created under the Act of 1935, ठीक है। एनालाइज द स्टेटमेंट, बिल्कुल बी आर अम्बेडकर इसको कहते हैं। क्यों, तो कहते हैं कि हम ये रिजल्ट देख चुके हैं कि इसका रिजल्ट जो 1935 में, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो था जितना स्ट्रांग था, उसके बावजूद इन्होंने जो है प्रोविंसेस में जो राइट्स ये सब हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, देश को पार्टीशन से बचा नहीं पाया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वी नीड अ स्ट्रांग सेंटर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इसके फेवर में बहुत से लोग हैं।
ये भी क्वेश्चन जो है पहले सेंटर स्टेट वाला पावर था, इस बार ये पूछा है, अगले बार हो सकता है कि लैंग्वेज वाला जो इशू है उसको लेकर के पूछ दे, तो बी प्रिपेयर्ड। अगला जो है एग्जामिन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड ग्रांट्स इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को जो दिया जाता था अग्रहारा, उसके बाद जो है क्या रहा है लैंड ग्रांट का सिस्टम एंशिएंट इंडिया में पूछ रहा है। ध्यान रखना है कि जो है जो पार्ट 2 में पढ़े हैं उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मेंशन कर दिया एग्जामिन द वेरियस स्ट्रेटेजी यूज्ड टू एनहांस एग्रीकल्चरल आउटपुट फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। तो क्या है इसके लिए जो आया टूल्स आया, आयरन का टूल्स आया, उसके बाद जो है पानी का जो है प्रॉपर वाटर का जो है इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज डेवलप करना, तो ये सब जो है यूज हुआ। उसके बारे में आसान सा क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंकोइश बर्नियर कॉन्ट्रास्टेड व्हाट इज सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप, और उसके बाद बताता है कि इंडिया में क्या है ब्लिक सिचुएशन है ना। अब क्या क्या कंपेयर करके बताता है, वार्निंग भी देता है यूरोप के लिए कि आपके यहाँ भी अगर ऐसा किंग हो गया तो आपके यहाँ भी बर्बादी होगा। तो जो है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट भी पड़ा इसके ऊपर जो है मॉन्टेस्क्यू एंड जो है कार्ल मार्क्स के ऊपर। तो वो भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्ल मार्क्स का एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और मॉन्टेस्क्यू का जो है क्या था तो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म थ्योरी, वो भी जो है आपको याद रखना चाहिए 3 नंबर के लिए। अगला कहता है आपका Ibn Battuta has written extensively about his experience in India. Explain the statement with example. इब्न बतूता ठीक है मोरक्कन ट्रैवलर्स वहाँ पे जाता है, इब्न जुजाई लिखने का काम करता है। देखो क्वेश्चन रिलेटेड है, जो जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही रिलेट कर लेंगे। आगे कहता है इस साल का क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा था, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी हमारे यहाँ भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक था। इस साल क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, क्वेश्चन को समझने की लायक बनाया। इमेजिन यू आर लीडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च टीम, ठीक है, यू आर लीडिंग अ हिस्टोरिकल रिसर्च टीम, आप हिस्टोरिकल रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रैयतवाड़ी सिस्टम इन फॉस्टरिंग रूरल इंडेप्टनेस एंड जो है इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बॉम्बे डेक्कन पेजेंट्री, एक्सप्लेन। ठीक है कि जो है कैसे ये जो आया रैयतवाड़ी सिस्टम, ये जो है रूरल एरिया में क्या कराया इन्होंने जो है इंडेटनेस जो है बढ़ाया, कर्ज लोगों के ऊपर बढ़ाया, और इसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पूछ रहा है ये रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों जो है रैयतवाड़ी सिस्टम से पीजेंट्स परेशान हुए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि जो है ओवर असेस्ड रेवेन्यू ये सब कर लेता है, तो वो सब जो है लिख लेंगे, आसान सा है, बस इसको क्या किया है थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया। अगला कहता है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हाउ द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्टेड द कॉटन बूम इन इंडियन डक्कन, हाउ वुड यू एक्सेस दिस चेंजेस, एक्सप्लेन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं ना कि जब अमेरिकन सिविल वॉर जो है खत्म हुआ, कॉटन बूम का टाइम जो इंडिया में आया खत्म हो गया। पहले जो सेमिंगली लिमिटलेस क्रेडिट था, जहाँ पे अर्बन जो है तुम्हारा बिजनेसमैन जो अर्बन साहूकार लोकल रूरल मनी लेंडर्स को, और मनी लेंडर्स जो है प्रेजेंट्स को दे रहे थे, ठीक है, 100 रुपीज पर एकड़ एडवांस, वो क्रेडिट ड्राई अप हो जाता है। तो पढ़े है ना कि उसके बाद जो है ये लोग कहता है कस्टमरी नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है ये वो, उसके बाद जो है देखोगे रिवोल्ट का एक रीजन बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस खाली लिख दिया यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, ठीक है, उसमें पूछ दिया कि यू आर लीडिंग अ हिस्टोरिकल रिसर्च टीम, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। फिर इस तरह से जो है एक सोर्स बेस्ड जो है बड़ा टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है, ठीक है। मेंशन द मेन थीम ऑफ द वर्सेस, क्या है आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहा है ना कि द नेचर ऑफ द शेल्फ, द ट्रू सेक्रीफाइस क्या है, जैसे हवा बह रही है, ठीक है, उसी तरह जो है ट्रू सेक्रीफाइस क्या है, जो सबको सैंक्टिफाई करता है, जो सबको पवित्र करता है, ठीक है, उस तरह का है। द नेचर ऑफ सेल्फ क्या है, आत्मा कैसा है, तो बहुत छोटा है, ठीक है, इवन ग्रेन का एक जो स्मॉलेस्ट पीस है उससे भी छोटा है, ठीक है, और बड़ा कहो तो जो है इवन जो है अर्थ से भी जो है तुम्हारा बड़ा है, ठीक है, इवन जो है। तो ये सब जो है बताया है कि ये कहाँ से लिया हुआ है, तो छांदोग्य उपनिषद से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन ठीक था, ये आसान नहीं बोलेंगे, समझ के लिखने वाला था। अमीर खुसरो एंड द कॉल जो है क्या है, तो सूफी सॉन्ग को गाने और जो है गाने से पहले और गाने के खत्म करने में जो यूज करते हैं, सूफी अमीर खुसरो इसको लाया था कॉल। ये क्वेश्चन आसान है। उसके बाद वाई वाज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, वाई द सॉल्ट सत्याग्रह, क्यों भैया, तो पता है ना
कि गांधी जी भले जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट्स और जो है तुम्हारे लोअर क्लास के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट उनका बड़ा टैक्टिकल होता था, बहुत सोच समझ करके किसी काम को करते थे कि कैसे उसमें जो है मास को हम जोड़ सकते हैं। तो नमक को क्यों विरोध कर रहे थे, फिर से वही आता है, हड़प्पा, अजमेर, अजंता, आगरा मेंशन, और उसके बाद दिया हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, अगले साल भी इसी से आ सकता है। तो इसको यहीं पे जो है हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, मतलब 2-4 दिन बाद मिलेंगे। किसी एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 8 या चैप्टर 9 को वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे, या फिर जो है आएंगे जो है आपका MCQs को लेकर के। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।